मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए 5 स्टारशिप पृथ्वी से मंगल की ओर रवाना हो चुकी है। लेकिन हमसे पहले वहां पर कई सारे देशों के रोवर जीवन की खोज के लिए मंगल की अनजान दुनिया में घूम रहे हैं। मगर पहली बार इंसान इतिहास रचने जा रहा है। आज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इंसान पहली बार मंगल ग्रह पर जाकर अपना बेस बनाएंगे और किस तरह मंगल को एक रहने लायक पृथ्वी जैसा प्लैनेट बनाया जाएगा। ये दास्तान है मंगल ग्रह पर 10,000 दिन बिताने की। तारीख 27 अप्रैल 2025। मंगल ग्रह पर 5 कार्गो स्टारशिप लैंड कर चुकी है, जो कि सभी जरूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है, जैसे कि सोलर पैनल्स, पानी, ड्राई फ्रूट्स, स्पेस सूट्स, ऑक्सीजन, बैकअप फ्यूल, रोबोट्स, मेडिकल सप्लाईज, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और एक्सपेरिमेंट में काम आने वाले सभी जरूरी उपकरण और औजार। इनमें से एक स्टारशिप मंगल ग्रह का नया स्टारलिंक कम्युनिकेशन नेटवर्क भी अपने साथ लेकर आया है, जिसे यह स्टारशिप लैंड करने से पहले मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर चुका है। सारे जरूरी सामान के मंगल ग्रह पर पहुंचते ही वहां पर मल्टी यूज रोवर्स और रोबोट्स के द्वारा बेस बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। रोबोट्स ने मंगल ग्रह पर 7 फुटबॉल मैदान के बराबर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर दिया है। रोबोट्स ने मंगल ग्रह की सतह के नीचे बर्फ के रूप में जमे पानी की खोदाई भी शुरू कर दी है। रोबोट्स के द्वारा सबोटेर प्रोसेस का उपयोग मंगल के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मंगल के बर्फीले पानी से हाइड्रोजन लेने के लिए किया जा रहा है और फिर इसे गर्मी और दबाव का उपयोग करके पानी, ऑक्सीजन और मीथेन ईंधन में बदला जा रहा है। मीथेन का यूज स्टारशिप में बैकअप फ्यूल की तरह किया जाता है। रोबोट्स मंगल की उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी सतह को समतल करके अच्छे लैंडिंग पैड बना रहे हैं, ताकि भविष्य में इंसानों को लेकर आने वाली स्टारशिप वहां पर सुरक्षित और आसान लैंडिंग कर सके। रोबोट्स की सहायता से मंगल पर इंसानों की बस्ती बसाने की शुरुआत हो चुकी है और लगभग सारी तैयारियां कर ली गई है। अब तो बस इंसानों के मंगल पर पहुंचने की देरी है। 5 कार्गो स्टारशिप की पहली लैंडिंग के बाद 2 साल और 2 महीने का समय बीत चुका है। अब बारी है इंसानों से भरी स्पेसशिप की, क्योंकि इतने समय बाद मंगल और पृथ्वी एक बार फिर से एक दूसरे के बेहद नजदीक आ चुके हैं। तारीख 20 जून 2027। 7 महीने की लंबी यात्रा के बाद 2 स्टारशिप 30 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मंगल ग्रह पर लैंड कर रही है। उन 2 स्टारशिप के पीछे 10 कार्गो स्टारशिप भी है, जिनमें 29 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मंगल ग्रह पर सर्वाइव करने के लिए सभी जरूरी सामान भेजे गए हैं। मंगल ग्रह पर सबसे पहले बसने वाले उन अंतरिक्ष यात्रियों में वैज्ञानिक, इंजीनियर, मेडिकल स्पेशलिस्ट और कुछ साइंटिस्ट बैकग्राउंड वाले सैन्यकर्मी है। उन सभी को पूरे 2 साल और 2 महीने मंगल ग्रह पर रहना है और मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने के लिए बस्तियां तैयार करना है। ये कोई शॉर्ट टर्म मिशन नहीं है, बल्कि ये जीवन को दूसरे ग्रहों पर टिकाऊ और मल्टी प्लैनेटरी बनाने का मिशन है। मंगल ग्रह पर करीब 1 सप्ताह रहने के बाद उन्होंने जो 7 महीने तक कम गुरुत्वाकर्षण का अंतरिक्ष में सामना किया था, जिस कारण उनकी मांसपेशियां कमजोर होती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह के वातावरण के अनुसार ढलने में थोड़ा समय लग रहा है। फिलहाल ये लोग इतनी लंबी यात्रा के बाद मंगल ग्रह पर जीवित पहुंचने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। हालांकि मंगल पर जीवन बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ है। वहां पर एवरेज टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। मंगल पर एक दिन 24 घंटे से थोड़ा अधिक होता है। मंगल ग्रह पर धूल से भरे तूफान आना आम बात है। कभी कभी ये तूफान इतने विशाल होते हैं कि पूरे मंगल ग्रह को ढक सकते हैं, लेकिन मंगल ग्रह की कक्षा में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स के जरिए मंगल ग्रह पर आने वाले तूफानों और मौसम में हो रहे किसी भी बदलाव की जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही मिल जाती है। अब अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर बस्ती बसाने का काम शुरू करते हैं। पृथ्वी से लाए गए भारी भरकम सामान भी बहुत आसानी से उठा लिए जा रहे हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 38% है। सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को अनपैक और तैनात करने के बाद क्रायोमीथेन ईंधन का परीक्षण और उत्पादन शुरू हो चुका है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस जाने के लिए ईंधन के रूप में कर सकेंगे। अब अंतरिक्ष यात्रियों का एक छोटा सा जत्था मंगल ग्रह की मिट्टी की जांच कर रहा है।
और नासा के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से तैयार किए गए बायोलॉजिकल पौधों को मंगल ग्रह पर उगाने की कोशिश में वैज्ञानिक लग चुके हैं, जिसमें गाजर, मूली, टमाटर, बीन्स, आलू जैसी फसलें मुख्य रूप से शामिल है। पृथ्वी से लाए गए साइनोबैक्टीरिया पर परीक्षण भी शुरू हो चुका है, जिसका उपयोग अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। मंगल के वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन और अंतरिक्ष यात्रियों के कचरों को रिसाइकल करके इनका उपयोग इन पौधों के लिए खाद के रूप में किया जा रहा है और जल्द ही मंगल ग्रह पर बने बेस में मछलियों की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की स्टारशिप बनाने वाली फैक्ट्री तैयार हो चुकी है, जिसमें हर सप्ताह 2 स्टारशिप बनाए जा रहे हैं। उनमें से हर स्टारशिप की कीमत 37 करोड़ 50 लाख रुपए है। हर साल 104 स्टारशिप बनाए जा रहे हैं और लगभग 216 स्टारशिप मंगल ग्रह पर जाने के लिए तैयार है। अब तो बस मंगल और पृथ्वी के एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आने का इंतजार है, क्योंकि मंगल और पृथ्वी अलग अलग स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए हर 2 साल और 2 महीने के बाद लगभग 12 दिन का एक ऐसा समय होता है जब पृथ्वी और मंगल एक दूसरे के करीब होते हैं और हर दिन केवल 30 मिनट से 2 घंटे का ही समय होता है जब स्टारशिप को लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल मंगल की दुनिया में रह रहे 30 अंतरिक्ष यात्रियों का ग्रुप 2 साल और 2 महीने के बाद पृथ्वी पर वापस आने के लिए निकल चुका है। तारीख 11 जुलाई 2029। एक बार फिर से 76 लोगों का जत्था पृथ्वी से मंगल की तरफ निकल चुका है, जिनमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, हाईटेक किसान और कुछ आर्किटेक्ट भी शामिल है। इस बार भारी संख्या में रोबोट्स को मंगल ग्रह पर ले जाया जा रहा है, जिससे वहां पर और भी बेहतरीन ढंग से इंसानी बस्तियों को तैयार किया जाएगा। इस बार 4 आम इंसानों को मंगल ग्रह पर जाने का मौका मिला है, जिन्होंने इसके लिए करीब 3 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बनाई गई बस्तियों में ग्रीन हाउस का निर्माण किया जा रहा है और उनके अंदर कई तरह के पौधों को लगाया जा रहा है, जिससे मंगल ग्रह पर पौधों की संख्या बढ़ाई जा सके। सबसे खास बात यह है कि मंगल ग्रह पर पहुंचे लोग पहली बार वहां पर उगाई गई फसलों से बने सलाद खा रहे हैं और अब मंगल ग्रह पर खाने की थोड़ी बहुत डिमांड वहां पर खेती करके पूरी की जा रही है और धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है कि भविष्य में आने वाले मिशन में पृथ्वी से खाना मंगवाने की आवश्यकता भी ना पड़े। स्पेस एक्स के द्वारा मंगल ग्रह पर पहला फ्यूल स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका नाम है डीपोर्ट एक्स। ये वही फ्यूल स्टेशन है जहां पर पृथ्वी से आने वाले स्टारशिप की रिफ्यूलिंग होगी। पहले 3D प्रिंटेड हैबिटेट यानी आवास को बनाने का काम शुरू हो गया है। इन्हीं बेस के जरिए इंसान मंगल ग्रह पर पड़ने वाली रेडिएशन से अपनी सुरक्षा कर सके। इस तरह से अब मंगल ग्रह पर इंसानों की पूरी बस्ती लगभग तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर परमानेंट रहने वाले इंसानों के आने का इंतजार है। तारीख 18 अगस्त 2031। इस बार और भी एडवांस रोबोट्स मंगल ग्रह पर आ चुके हैं, जिनकी सहायता से किसानों के द्वारा मंगल ग्रह पर भारी मात्रा में फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। किम्बल मस्क के पास मंगल ग्रह पर वर्टिकल फार्मिंग करने वाली अपनी खुद की एक टीम है। मंगल ग्रह की जमीन में खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। मंगल की जमीन के अंदर इंसानों के रहने लायक जगह की तलाश की जा रही है। खुदाई से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी जानकारी वापस पृथ्वी तक एलोन मस्क की बोरिंग कंपनी में भेजी जा रही है। तारीख 24 सितंबर 2033। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां अब अपने उपकरण और वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर बने अल्फा बेस पर भेज रही है। इधर अमेजन कंपनी ने मंगल ग्रह पर सामानों की डिलीवरी की पूरी प्लानिंग कर ली है। डोमेन नेम amazon.mars जेफ बेजोस द्वारा पहले ही रजिस्टर्ड कर लिया गया है। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन मंगल पर पहले अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए जरूरी सामानों की डिलीवरी कर रही है और फिर बाद में आम इंसानों के लिए भी डिलीवरी की जाएगी। मंगल पर एक्वापोनिक ग्रीन हाउस बनाने के लिए पृथ्वी से मछलियों को लाया जा रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह पर अब पर्याप्त मात्रा में पानी बनाया जा रहा है। इधर पृथ्वी के निचली कक्षा में जरूरी सामानों और यात्रियों से भरे स्टारशिप का एक जत्था मंगल और पृथ्वी के फिर से करीब आने का इंतजार कर रहा है। तारीख 17 नवंबर 2035। साल 2035 बहुत ही खास है। इसे ग्रेट क्रॉसिंग अर्थ के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मंगल और पृथ्वी सामान्य से अधिक करीब आ गए हैं। इस तरह की घटना को पेरिहेलिक ऑपोजिशन के रूप में जाना जाता है। इतना करीब आने पर 7 महीने की यात्रा इस बार घटकर 5 महीने की रह गई है। एक साथ कई 100 अंतरिक्ष यात्री इस बार मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। एडवांस 3D प्रिंटर्स रोबोट का इस्तेमाल अब बस्ती को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बस्तियों को लगातार बनाया जा रहा है। मंगल की इंसानी बस्तियां अब एक शहर का रूप लेती जा रही है और मंगल के पहले हॉस्पिटल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। मंगल ग्रह पर बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए और अधिक फैसिलिटीज बनाई जा रही है। तारीख 10 फरवरी 2038।
पहली बार परमानेंट निवासी बनने के इरादे से कुछ लोग मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। इस तरह से मंगल पर बनी बस्ती ने अब हजारों लोगों का आंकड़ा पार कर लिया है। कुछ छोटे टीवी शो भी शुरू हो चुके हैं जिन्हें मंगल ग्रह पर ही शूट किया गया है। आज मंगल ग्रह पर इंसानों की पहली शादी हो रही है, जिसे पृथ्वी और मंगल ग्रह दोनों जगहों पर एक साथ लाइव देखा जा रहा है। मंगल पर सुरक्षित अंडरग्राउंड बस्ती बनाने के लिए जरूरी केव सिस्टम यानी गुफा प्रणाली भी विकसित कर ली गई है। तारीख 20 अप्रैल 2040। बोरिंग कंपनी मंगल ग्रह पर पहुंच चुकी है, जो कि अंडरग्राउंड बस्ती बनाने के लिए सुरंगों की खुदाई और उनकी टेस्टिंग शुरू कर चुकी है। अब मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग और रोबोट्स कई जगह पर फैल चुके हैं। अब कुछ और बड़े देशों की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह पर मुख्य बस्ती से दूर कई सारी बस्तियों को बनाना शुरू कर चुकी है, जिसे आप मंगल ग्रह पर उन देशों की एम्बेसी के तौर पर देख सकते हैं। धीरे धीरे मंगल पर इंसानों का कब्जा होता जा रहा है। आज मंगल पर इंसानों के सबसे पहले बच्चे का जन्म हो रहा है। वैज्ञानिकों की टीम बच्चे और उसकी मां के साथ हो रहे हर छोटे से छोटे बदलाव का अध्ययन कर रही है। तारीख 19 जून 2042। अब बड़ी संख्या में लोग पैसे देकर मंगल ग्रह पर पहुंच रहे हैं और मंगल पर पहले से मौजूद लोगों के साथ मिलकर वहां पर समाज के विकास में हर तरह से सहायता कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर अब तक 7000 से अधिक लोग पहुंच चुके हैं और अब वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम तैयार किया जा रहा है। मंगल ग्रह के हिसाब से नए नियम बनाए जा रहे हैं। ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जिसमें मंगल ग्रह के लोगों का सामूहिक विकास हो सके और उन्हें पृथ्वी से सहायता लेने की जरूरत न पड़े और वो आत्मनिर्भर बन सके। आज मंगल ग्रह पर पहला रेस्टोरेंट खुल चुका है। रेस्टोरेंट में वहीं पर बायोलॉजिकल तरीके से तैयार भोजन और मीट परोसे और खिलाए जा रहे हैं। तारीख 17 अगस्त 2044। इस बार हजारों इंसानों के साथ साथ मंगल पर बनाए गए हॉस्पिटल के लिए तरह तरह की एडवांस मशीनें भी भेजी जा रही है। मंगल ग्रह पर पैदा होने वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर पहले न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट का निर्माण शुरू कर चुके हैं, ताकि बिजली की सप्लाई के लिए पृथ्वी से बार बार सोलर पैनल्स लाने की आवश्यकता न पड़े। तारीख 16 अक्टूबर 2046। साल 2046 मंगल ग्रह पर खोजकर्ताओं के लिए बहुत ही खास है। आज पहला इंसान ओलंपस माउंट पर चढ़ चुका है। ये माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ऊंचा है। ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और ज्वालामुखी है। इस पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों के लिए एक खास तरह का फ्लेक्सिबल सूट बनाया गया है, जिसे बनाने में 9.5 महीने का वक्त लगा था। मंगल ग्रह के हॉस्पिटल अब और भी एडवांस हो चुके हैं, जहां पर पहली वैक्सीन रिसर्च, प्रोडक्शन और वैक्सीनेशन फैसिलिटी चालू हो चुकी है। मंगल से वापस पृथ्वी पर आ रहे लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि मंगल ग्रह से पृथ्वी पर किसी भी तरह की बीमारी ना पहुंच सके। मंगल की दुनिया में काम करने वाले लोग अब अपने बच्चों और अपने परिवार को वहां पर बुलाने लगे हैं। इसलिए मंगल ग्रह पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को बनाने का काम शुरू हो चुका है। तारीख 14 दिसंबर 2048। ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी का पहला पूरी तरह से स्वचालित परिक्रमा करने वाला मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया है। ये स्पेस स्टेशन एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों से रेयर मटेरियल्स का उत्पादन करता है। मंगल ग्रह का वातावरण प्रदूषित ना हो सके, इसके लिए ये सारा काम मंगल की सतह से दूर स्पेस में किया जा रहा है और उन रेयर मटेरियल को बाद में मंगल की सतह पर भेज दिया जाता है। इधर एलोन मस्क ने मंगल ग्रह पर पहली टेस्ला गीगा फैक्ट्री खोल दी है, जहां पर सोलर पैनल और बैटरी रिसाइकिल करके मंगल ग्रह पर चलने लायक छोटी छोटी गाड़ियां और अन्य जरूरत के सामान तैयार किए जा रहे हैं और वहीं पर स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्ट वाहनों का रखरखाव भी किया जा रहा है। तारीख 12 फरवरी 2051। साल 2051 को दूसरे ग्रेट क्रॉसिंग के रूप में जाना जाएगा। पहले ग्रेट क्रॉसिंग की तरह एक बार फिर से पृथ्वी और मंगल सामान्य से अधिक करीब आ चुके हैं। पहली बार एक साथ 20,000 से ज्यादा लोग मंगल ग्रह की तरफ रवाना हो चुके हैं। दुनिया के हर देशों से गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मंगल ग्रह पर आने लगे हैं। खुदाई करने वाली कंपनी कई तरह की मशीनों, वर्करों और भूवैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर भेज रही है। मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को जॉब देने के लिए कई सारी कंपनियां खोली जा रही है। मंगल ग्रह अब पूरी तरह से इंसानों के रहने लायक बन चुका है। अब वहां पर सांस लेने लायक हवा, पीने लायक पानी, खाना और ईंधन, हर तरह की चीज तैयार की जा रही है। अब मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को पृथ्वी से लगभग ना के बराबर सहायता की आवश्यकता है। अगर अब पृथ्वी से मिलने वाली सारी मदद रुक जाए तो भी मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग जीवन जीने के लिए खुद ही सक्षम हो चुके हैं। बस उनका जीवन और जीने का ढंग पृथ्वी से थोड़ा अलग होगा, लेकिन फिर भी एक उन्नत सभ्यता की तरह विकास करने के लिए उन्हें अब भी पृथ्वी से कुछ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंगवाने की आवश्यकता पड़ेगी। तारीख 2 अप्रैल 2053। अब तक इंसानों को मंगल ग्रह पर रहते हुए 10,000 दिन बीत चुके हैं। मंगल पर जन्म लेने वाला पहला बच्चा आज पृथ्वी पर आया है।
उसे एक खास तरह का न्यूरोलिंक ब्रेन चिप द्वारा नियंत्रित रोबोटिक सूट पहनाया गया है, जो कि इस बच्चे को पृथ्वी के अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सर्वाइव करने के लिए सहायता करता है। मंगल ग्रह पर घास के मैदान और पौधे भूमध्य रेखा के पास पिघलती हुई बर्फ की झीलों के ऊपर बने विशाल ग्रीन हाउस में पनप रहे हैं, जो कि मंगल के वातावरण में धीरे धीरे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। मंगल ग्रह की सतह पर पहली बार खुद से उगती हुई घास देखी जा रही है, जो कि यह साबित करता है कि इंसानों ने आखिरकार मंगल ग्रह को रहने लायक बना ही दिया। तो इस तरह कुछ इंसान मंगल ग्रह पर जाकर अपना पूरा का पूरा अड्डा ही बना देंगे और मंगल होगा हमारा दूसरा घर। अगर ये सब कुछ हो गया तो ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी जीत होगी। धन्यवाद।